वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल एंड इन दिस सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। कंप्यूटर के प्रोसेस पर ट्रस्ट होता है कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं, देखो सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो जो हम कीवर्ड में टाइप कर रहे हैं वो कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। इन लास्ट क्लास हमने बात की थी CMS के बारे में, इंट्रोडक्शन टू CMS कि CMS क्या होता है और वो क्यों जरूरी है आजकल, वो किस तरह से हमारे लिए वेबसाइट डेवलपमेंट को एक इजी टास्क बनाता है। और आज की जो लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे कि CMS के फायदे क्या है, एक आम यूजर के लिए वो इतना बेनिफिशियल क्यों है, कि किस तरह से वो वेबसाइट डेवलपमेंट को हमारे लिए इजी बनाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट आर बेनिफिट ऑफ CMS। और आप मुझे बताइए जो CMS है इसकी फुल फॉर्म क्या है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने लास्ट क्लास में ही CMS की फुल फॉर्म बताई थी, तो आप मुझे बताइए कि CMS की फुल फॉर्म क्या है। जो फर्स्ट बेनिफिट है मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, नो कोडिंग नीडेड। जिस तरह से हमें कंप्यूटर के प्रोसेस पर ट्रस्ट होता है कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं, देखो सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो जो हम कीवर्ड में टाइप कर रहे हैं वो कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है, पर हम इजीली टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसे आउटपुट देता भी है उस चीज का। कैसे? क्योंकि हमारी इजी टाइपिंग को या हमारी क्वालिटी टाइपिंग को जो प्रोसेसर है वो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देता है और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें विद इन द सेकेंड हमारे क्वेश्चन समझ के आंसर दे देता है। तो सेम विद द CMS सिस्टम की CMS सिस्टम हमारी इनपुट डाटा को, जैसे हम कोई भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कोई चीज कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या कोई भी कंटेंट पेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसे वो इनपुट लेता है, CMS सिस्टम उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट में हमें रिजल्ट देता है। तो बैकएंड में जो कोडिंग की जिम्मेदारी होती है वो होती है CMS सिस्टम की। तो जो यूजर्स हैं या जो हम लोग हैं जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उन्हें कोडिंग की कोई नीड नहीं है। सेकेंडली, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड। यस, जो भी सी पैनल या फिर डैशबोर्ड हमें CMS प्रोवाइड करता है वो यूजर फ्रेंडली होती है। वहां आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वहां हर चीज इजी टू ग्रैब है, आपको इजीली समझ में आएगा कि अगर आपको अपीयरेंस पे काम करना है तो आपको अपीयरेंस के लिए एक अलग टूल मिलेगा, आपको प्लगइन्स पे काम करना है प्लगइन्स के लिए अलग टूल मिलेगा। तो ये सब चीजें वहां इजीली आपके डैशबोर्ड पे पेस्ट होती हैं ताकि आपको कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े, आपके लिए कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आप इजीली अपने वर्डप्रेस को एक्सेस कर सको, इजीली अपने वर्डप्रेस पे काम कर सको। आप इजीली डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वह सारी चीजें बहुत स्ट्रक्चराइज तरीके से रखी हुई हैं, जो यूजर के लिए, फर्स्ट टाइम यूजर के लिए भी, इवन बिगनर के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड है कि अच्छा ये अगर यहाँ प्लग इन दिया हुआ है, ये अगर यहाँ बटन दिया हुआ है तो इस बटन से क्या होगा। थीम, प्लगइन्स, एड ऑन्स या फिर कोई भी चीज आपको अपडेट करनी है, पेस्ट करनी है, बैनर बनाना है, कंटेंट लगाना है, हर चीज वहां एक स्ट्रक्चराइज तरीके से रखी हुई है ताकि आप इजीली उसे एक्सेस कर सको। तीसरी जो चीज है वो है इजी टू एडिट और अपडेट। देखो कोडिंग वाली लैंग्वेज में जो होता है ना, कोडिंग थर्ड जो है वो है इजी एडिट एंड अपडेट। देखो कोडिंग लैंग्वेजेस में जो होता है ना, अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है, कोई चीज अपडेट करनी है, तो आपको पुरानी कोडिंग में जाकर उस कोडिंग को हटाकर नई कोडिंग पेस्ट करनी पड़ेगी। वो भी उस कोडिंग में आपको देखना पड़ेगा कोई रेंडर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ब्रैकेट तो नहीं भूल गया। उसके बाद भी अगर उस कोडिंग ने सपोर्ट किया तो वो चीज अपडेट होगी, नहीं किया तो आपको दोबारा करनी होगी। सेम विद आपको अगर कोई चीज अपडेट करनी है तो भी आपके लिए उसको एक बड़ी सी कोडिंग पहले जनरेट करनी होगी, फिर उसे वहां पेस्ट करना होगा, फिर आपको वो रन करके देखनी होगी क्या ये पेज को सपोर्ट कर भी रही है या जैसा
आउटपुट मैं चाहती हूँ या जैसा मैं इंटरफेस चाहती हूँ मुझे मिला है या नहीं। तो ये काफी हेडेक काम होता है, लेकिन सीएमएस में इतना हेडेक नहीं होता। यहाँ क्या करते हैं, आप जाते हैं सीधे एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, वहां आपको जो भी चीज एडिट करनी होती है आप कर देते हैं, ऊपर अपडेट कर देते हैं, काम खत्म। सिर्फ इतना सा काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ आपको जो एडिट करना है या जो एड ऑन करना है बहुत इजीली इन 1 और 2 क्लिक्स हो जाता है। और फोर्थ है प्लगइन। अब ये प्लगइन क्या होते हैं? आपने मुझे इस पूरी वीडियो में कई बार बोलते हुए सुना है प्लगइन्स प्लगइन्स प्लगइन्स। तो प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स वो स्मॉल टूल्स होते हैं जो सीएमएस सिस्टम में पुट किए जाते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट को और ज्यादा फीचर्स दे सके। जैसे आपको अगर चैटबॉट डालना है तो उसके लिए एक अलग टूल है, अगर आपको और ज्यादा इफेक्ट डालना है तो उसके लिए एक अलग बॉट है, अगर आपको आइटनरीज बनानी है तो उसके लिए अलग प्लगइन्स है जो आइटनरीज को सपोर्ट करेंगे, अगर आपको कोई एलएमएस से रिलेटेड चीजें बनानी है तो उसके लिए अलग प्लगइन्स है जो उस सिस्टम को प्रमोट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टूल्स है जो आपकी वेबसाइट को और ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा डायनेमिक बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो होपफुली आपको ये चारों समझ में आए होंगे। नो कोडिंग, ऑब्वियसली कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, इजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली है ये। आपको वहां हर चीज स्ट्रक्चराइज मिलेगी, आपको हर चीज वहां प्लेस पे मिलेगी जहां आप इजीली 1 और 2 क्लिक में काम कर सकते हो। अपडेट भी आपको वहां कोई कोडिंग नहीं करनी है, कोई ज्यादा हसल नहीं करना पड़ेगा अपडेट के लिए। आपको बस चीजें जाकर एडिट करनी है, एडिट करके हटानी है, डिलीट करनी है और बस उन चीजों को अपडेट करना है। और कोई चीज नहीं एड ऑन करनी है तो ऐड के बटन पर जाइए, वहां जाकर उस ऐड में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन डाटा या डिटेल्स है आपको डालना है वो डालिए और बैम अपडेट। प्लगइन्स वो स्मॉल टूल्स होते हैं जो सीएमएस के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट के फीचर्स और अच्छे हो सके। तो होपफुली आपको ये चारों बेनिफिट समझ में आए होंगे। अगर कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम बात करते हैं अपने 5th बेनिफिट्स की, जो है थीम। यस, ये थीम, अगर मैं बात करूं थीम क्या है, तो थीम भी कुछ तरह के प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी होगी। देखो, वेबसाइट आप सीएमएस पर 2 तरीके से बना सकते हो। एक फ्रॉम द स्क्रैच जहां आप अपनी डिजाइनिंग यूज कर रहे हो, पर इन द बिगनर स्टेज जहां आपको नहीं पता कि वेबसाइट की डिजाइनिंग कैसे करनी है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वहां ये थीम का जो ऑप्शन है जो सीएमएस आपको प्रोवाइड करता है, यहाँ आपको ऑलरेडी प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे जिसने कैनवा चलाया होगा उसे पता होगा कि प्री बिल्ड टेम्पलेट्स क्या होते हैं। जैसे कैनवा में वो फुल्ली एक्सेसिबल होते हैं, ऐसे ही यहाँ आप यहाँ एडिट कर सकते हो, कोई भी चीज रिमूव कर सकते हो, कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। इन टेम्पलेट्स में आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये थीम वाला ऑप्शन, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, या अगर उन्हें कोई चीज है जहां वो स्टक हो चुके हैं कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम कैसा रखें, तो वो इस थीम वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। 6th, मल्टी यूजर एक्सेस। यस, ये भी एक चीज है। जैसे अगर आज आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हो और आपको उस वेबसाइट में कोई इश्यू है, तो आप क्या करोगे? अगर आप वो कोडिंग वाली वेबसाइट होगी तो आप, एक कोडर ये बात समझ सकता है कि किसी और की कोडिंग में अगर कोई ग्लिच आपको निकालना है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पर ऐसा सीएमएस में नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ और मैं उसमें स्टक हूँ, तो मैं अपने सीनियर को बोलूंगी कि सर इसमें लुकआउट कीजिए। तो क्या करेंगे वो कैसे देखेंगे? सिर्फ उन्हें कुछ अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दीजिए, तो वो वेबसाइट मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ, वो भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो वहां जाकर मुझे बता देंगे अच्छा ये चीज ऐसे नहीं हो रही, आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ मल्टी यूजर एक्सेस है। आप, अगर आपको कोई इश्यू है, कोई आपको चीज की अपडेशन चाहिए, आपको किसी और को बोलना है कि जो मेरे पे नहीं हो पा रहा है आप देख लो, या आपको किसी भी चीज के लिए, लाइक अक्सर कंपनीज में भी एक्सेस होता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक वेबसाइट को काफी सारे लोग बनाते, तो यहाँ मल्टी यूजर एक्सेस होता है वहां पे कि आप इस वेबसाइट के इंफॉर्मेशन काफी लोगों से शेयर कर सकते हो। अगर कि कोई आपको उसमें एड ऑन्स करवाने हैं, आपको उसे किसी तरह से एनहेंस करवाना है, तो आप करवा सकते हो। 7th, ये एसईओ फ्रेंडली भी बहुत होता है। देखो, जैसे प्लगइन्स होते हैं ना, मैंने अभी आपको वैसे एसईओ फ्रेंडली प्लगइन्स भी बहुत है। एसईओ फ्रेंडली ऐसे कई टूल्स हैं जो सीएमएस को प्रमोट करते हैं।
ऐसे एसईओ फ्रेंडली ऐसे काफी टूल्स हैं जो सीएमएस में सपोर्ट करते हैं, जिसकी तरफ से आपको एसईओ ऑन पेज करने में, वेबसाइट का ऑन पेज करने में, सारे वेबसाइट पेजेस को मैनेज करने में, उसमें टाइटल टैग, मेटा टैग, कैनोनिकल टैग्स, ये सब लगाने में हेल्प हो सकती है। जैसे एक टूल की मैं बात करूं जो बहुत फेमस है, दैट इज यूज्ड। तो ये काफी फेमस एसईओ टूल है, जैसे सीएमएस सिस्टम सपोर्ट करता है, और इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट की एसईओ भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी हेल्प से आपको रैंक करने में बहुत इजी होता है। एंड 8, सिक्योरिटी अपडेट। यस, काफी लोगों को ये बात इशू होती है कि क्या हम जो सिस्टम है जिसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जिसपे हम अपना पूरा डाटा डाल रहे हैं, क्या वो सिक्योर है? तो आंसर है हाँ, कि सीएमएस आपको सिक्योरिटी सिस्टम भी देता है, वो रेगुलरली अपनी सिक्योरिटी में अपडेट करता रहता है। अगर कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी होती है तो उसका डायरेक्ट मेल आपको आ जाता है कि आपकी वेबसाइट, यहाँ इस वेबसाइट में ये प्लगइन्स में दिक्कत हो रही है, ये प्लगइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या ये अपडेट आई है, इसे आप फॉलो कर लीजिए। तो या फिर और दूसरों से भी आपको सिक्योर करता है। तो ये सारी सिक्योरिटी आपको सीएमएस देता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सीएमएस सिस्टम के। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हेल्प करता है बनाने में, सीएमएस ने काफी हद तक वेबसाइट डेवलपमेंट को इस तरह से एडवांस कर दिया है कि एक बिगिनर लेवल बंदा भी इस चीज में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, वो भी एक अच्छी वेबसाइट बना सकता है। अगर उसे डिजाइनिंग में दिक्कत है तो वो थीम के साथ चला जाए, अगर उसे बनाने में दिक्कत है तो ऐसा नहीं अरे मेरी वेबसाइट है मैं कैसे, आप ऑन द स्पॉट मल्टी यूजर एक्सेस के थ्रू भी अपने किसी सीनियर से कांटेक्ट करके बनवा सकते हो फॉर बिगिनर। एसईओ फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं है कि हमने वेबसाइट बना दी अब इसे रैंक कराने में दिक्कत है, नहीं, आपको एसईओ काफी ऐसे टूल मिलेंगे जो एसईओ को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी रैंकिंग भी सपोर्ट होगी। ऊपर से ये सारी चीजें सिक्योर भी है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू, क्वेश्चन या क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। होपफुली इस लेक्चर से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.